महनाज हमारे पड़ोस में रहती थी। मेरी उससे अच्छी दोस्ती थी। पहले पहल वो मुझे बहुत भली लगती थी क्योंकि हंसना साना उसकी फितरत में शामिल था। हर वक्त कली की तरह शगुफ्ता और फूल की मानंद खिली खिली नजर आती थी। मुझे खबर थी कि अपने सामने घर वाले रशीद के इश्क में गिरफ्तार थी, मगर मुझे उससे कोई सरोकार न था। इस उम्र में मोहब्बत कौन नहीं करता, चाहे जाने की ख्वाहिश हर किसी को होती है। मैं तो बस उसकी बातें और किस्से मज़े ले लेकर सुनता करती थी। कभी उसको मशवरा भी दे देती, कभी कहती कि होश की दवा कर, कहीं ये इश्क तेरी जान ही न ले ले। तभी बात खुली, गली गली आम हुई, मुश्क उड़ी तो खुशबू फैलती चली गई। पहले गैरों को खबर हुई, फिर अपनों को पता चला। आखिर में महनाज के बाप और भाइयों तक बात पहुंच गई। घर वाले उसको समझाने लगे, मगर इश्क का भूत मुंह जोर, इश्क न आए बाज, जज्बे और शिद्दत इख्तियार कर गए। ये झगड़ा इतना बड़ा कि आवाज़ हमारे घर तक आने लगी। रोज़ रोज़ की मार कुटाई, दंगा फसाद। मैं सोचती, पता नहीं ये झगड़े कब ख़त्म होंगे। अब महनाज ने मेरे घर आना भी बंद कर दिया था। घर वालों ने उसका निकलना जो बंद कर रखा था। मुश्किल ये थी कि लड़का लड़की राज़ी थे, मगर काजी राज़ी न था। यही वजह थी कि वो कुछ न कर सकते थे। रशीद के घर वाले भी महनाज को पसंद नहीं करते थे। वो खासी सेहतमंद और बाशऊर लड़की थी, ऐसी नहीं कि जिसके बारे में ख्याल भी गुजरे कि अचानक मर जाएगी या खुदकुशी कर लेगी। लेकिन फिर एक रोज़ पता चला कि वो मर गई है। मैं तो हैरत के मारे सन्नाटे में आ गई। लोग जय मगोइयाँ कर रहे थे। उसके वालिदैन की ज़ुबान पर बस एक ही दास्तान थी। वो खोखली लगती थी। वो कहते थे कि चंद दिन बीमार रही, एक पाँव पर फालिज गिरा, रात को हंस हंस कर बातें करती सोई, सुबह उठ ही ना सकी। लोगों का ख्याल था कि हकीकत ये नहीं कुछ और है। वो मुंह अपने शकूक का इजहार दबी दबी जुबान से कर रहे थे। रशीद भी कई दिनों से नजर नहीं आ रहा था। पहले तो वो हर शाम अपनी छत पर कबूतरों को दाना डाला करता था। तभी तो उसने दाना इधर भी दाना फेंका था और इस दाम में महनाज जैसी लड़की आ गई। वो सरकश थी, मोहब्बत में सच्ची थी। रशीद की मोहब्बत में दीवानी हो गई। पहले छत पर से देखती थी और कभी कभार छुप कर मिलती थी। अब उसने नई तरकीबें तलाश कर लीं। कभी चुबारे की जाली में रस्सा बांधकर रात की तारीकी में रशीद से मिलने के लिए गली में उतरती थी, तो कभी वो दीवाना मीटर देखने वाला बनकर उनके घर में घुस आता। घर की बीबियां पर्दा कर लेती और रशीद महनाज के नाम कोई पैगाम लिखकर पर्ची मीटर में उड़स जाता। मसलन, तुम रस्सा लटका देना, मैं चुबारे से छत पर चढ़ कर आ जाऊंगा। फिर अचानक ही रशीद गायब हो गया। महनाज के घर से झगड़े की आवाज़ें आना भी बंद हो गईं। मैंने सोचा चलो वो चला गया। तभी इस दीवानी लड़की का जज्बा भी मिटा। रोज रोज का झगड़ा ही खत्म हुआ। दोनों सुख चैन से होंगे, दोनों के घर वालों को भी चैन मिलेगा। ये तो एक रोज जब मैंने मुन्ने की पैदाइश के बाद मलिक की हेल्थ विजिटर गुल को घर बुलवाया तो ये राज खुला। मेरे मियाँ इस औरत को देखकर चौंक पड़े। मैं अपने नवाजिदा बेटे को एक हफ्ते बाद अस्पताल से घर लाए तो अम्मा ने मशवरा दिया कि गुल को घर बुलवाओ, मोहल्लेदार है, रोजाना एक आध घंटा तुम्हें और बच्चे को देख जाएगी, तुम्हारे बच्चे की मालिश कर देगी, नहला देगी। इसके बस कुछ रकम उसे दे दिया करना। एक दिन मेरे मियाँ घर पर थे जब गुल आ गई। मुश्ताक बगौर उसको देख रहे थे। मैं हैरान थी कि उनको क्या हो गया है। उसकी शक्ल में उनको ऐसी क्या बात नजर आ गई है कि एक टक देखे जा रहे हैं। मेरे मियाँ वकील थे। कहते हैं कि पुलिस वालों और वकीलों से खुदा बचाए कि मुजरिमों को पहचानने में क़यामत की नज़र रखते हैं। आए दिन उनका वास्ता अजीब व गरीब केसों से पड़ता है। शुबह में पढ़ना और तफ्तीश के दौरान बारीकियां तलाश करना उनकी सरश्त में शामिल है। बिलाखिर मैंने मियाँ से कहा, आप क्या इस बेचारी की सूरत को तक रहे हैं, जैसे किसी मुजरिम की टो लगा रहे हो। ये गरीब सीधी सादी मामूली पड़ी औरत भला क्या समझेगी आपकी सोच विचार को, जबकि मैं अभी तक आपको नहीं समझ पाई। कहने लगे, चंद दिनों बाद तुम्हें आप ही सारी बात समझ आ जाएगी। जब केस बन गया और जुर्म पाया साबित सबूत को पहुंचा तो बात अखबारात में आ गई। तब मैंने जाना कि मेरे मियाँ ठीक ही कहते थे। हम एक ही नज़र में मुजरिमों को पहचान लेते हैं। एक हल्के से शुबे की बुनियाद पर महनाज की मौत का मामला हल हो चुका था। गुल को मेरे शोहर ने दो एक बार महनाज के घर से निकलते देखा था। इस वक्त उनको इल्म न था कि ये औरत जो खुद को हेल्थ विजिटर कह रही है दरअसल दाई है। महनाज की वालिदा ने बेटी और अपने घराने की इज्जत को बचाने की खातिर इसे नाड़ी दाई का सहारा लिया था और यूं इज्जत बचाने की कोशिश में बेचारी नादान लड़की ने तड़प तड़प कर जान दे दी। लेकिन इसे अस्पताल ना ले गए, वरना शायद उसकी जिंदगी बच जाती। बदनामी के साथ दोनों सूरतों में कानून के शिकंजे का खौफ था। गुल तो जेल चली गई। महनाज के वालिदैन को भी हवालात की शक्ल देखनी पड़ती।
اگر میرے میاں کو ان کی خاندانی عزت کو خاک میں ملانا مقصود ہوتا، لیکن یہ انتہائی شریف لوگ بھلا ان کا کیا قصور تھا؟ جب لڑکی نے چپ کے ان کے علم میں لائے بغیر خود کو عشق کی آگ میں سلگایا تھا، خود سے اسے مول اس اجل میں مرنا تھا۔ ماں باپ کب چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں ایسے غلط راستوں پر چلیں کہ مقدر تباہی یا موت ہو، مگر اولاد جب خود سر ہو جائے تو بس ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں۔ اس کے سوا اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ ماں ممتا سے مجبور بیٹی کے لیے قربانی کا بکرا بنتی ہے، برے وقت میں اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتی، اور باپ بیچارہ تو لا علمی میں مارا جاتا ہے کہ اسے ہر بات چھپائی جاتی ہے۔ اسے جب پتہ ہی جب چلتا ہے جب پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ہوا تھا، جب پانی سر سے اونچا ہو گیا تو مناز کی ماں نے بیٹی کی زندگی اور اس کی عزت بچانے کے لیے بڑی رازداری سے تنہا ہاتھ پاؤں مارے، اور گل سے مدد لینے کا خیال آیا کہ وہی محلے میں دستیاب تھی۔ یہ ایک لالچی عورت تھی، مگر قدرت کو ان کی صحیح منظور نہ تھی۔ معاملہ بگڑ گیا اور موت مہناز کا مقدر بنی۔ موت کی وجہ جانے بغیر گھر والوں نے رو پیٹ کر اس کو دفنا دیا۔ کہتے ہیں کہ جب بات کھلنی ہو تو چاہے انسان کتنی ہی رازداری برت لے، 7 پردوں میں چھپا ہوا راز بھی سامنے آ جاتا ہے۔ پولیس کیس سے تو میرے شوہر نے مہناز کے والد کو بچا لیا، مگر مہناز کی ماں اپنے بھائی کے بیٹے کے عتاب سے نہ بچ سکی۔ کسی طور اسے علم ہو گیا کہ ماں نے بیٹی کا پردہ رکھنے کے لیے اس کا ساتھ دیا تھا۔ مہناز اس کی منگیتر تھی، لہٰذا بھتیجے نے آ کر باز پرس کی، اور جب پھوپھی جذبات پر قابو نہ رکھتے ہوئے رو پڑی تو بجائے رحم کھانے یہ نوجوان طیش میں آ گیا، اور اپنی اشتعال کو غیرت کا نام دے کر اس نے پھوپھی کا گلا دبا دیا کہ تم بیٹی کے ساتھ اس کے برے اعمال میں شامل تھی، لہٰذا اپنے کیے کی سزا بھگتو۔ یہ قدرت کا لکھا تھا کہ خدا کی کرنی اسے سزا ملنی تھی، سو مل گئی۔ بیٹی کے ساتھ وہ بھی جان سے گئی۔ سبھی آج بھی اسے قصوروار ٹھہراتے ہیں، کیوں اس نے بیٹی کی خطا کو چھپایا اور پردہ پوشی کی، لیکن میں سوچتی ہوں کہ اس میں بیچاری خالہ کا کیا قصور تھا، جب اسے مہناز کے کسی معاملے کا علم ہی نہ تھا، تو وہ کس طرح اس کی شریک جرم کہی جا سکتی ہے؟ بھلا کون ماں چاہے گی کہ اس کی بیٹی غلط راستوں کی مسافر بنے؟ اگر مائیں بر وقت باخبر ہو جائیں تو ضرور بچیوں کو روتی ہیں، ان پر سختی کرتی ہیں، اور ان کو گناہ کی دلدل میں گرنے سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہیں، جبکہ خالوں کو معاملے کا علم ہی اس وقت ہوا جب لڑکی کو دلدل میں گرا کر رشید بھاگ گیا۔ خدا جانے وہ مہناز کو ایسے اندھیرے کنویں میں دھکیل کر کہاں چلا گیا جس کا انت موت ہی ہوتا ہے۔